परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों का पत्रिका 4 अध्याय 10 से 15 तक पदों को हम लोग विचार करेंगे। इन पदों में प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को सांसारिक सफलता और आत्मिक नम्रता के बीच में अंतर समझाते हैं। वे मसीह के सुसमाचार के लिए प्रेरितों द्वारा सहे गए कष्टों और त्यागमय जीवन का वर्णन करते हैं और खुद को उनके आत्मिक पिता के रूप में स्थापित भी करते हैं। 10 और 11 पदों में हम पौलुस कहते हैं, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। यहाँ पर पौलुस ने क्या कहते हैं? संसारिक घमंड बनाम मसीह के लिए मूर्खता। हम मसीह के कारण मूर्ख है, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। कुरिन्थ के विश्वासी संसारिक ज्ञान, पद और सफलता पर घमंड कर रहे थे। इसके विपरीत पौलुस और अन्य प्रेरित मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने में इतना समर्पित थे कि संसारिक लोग उन्हें मूर्ख और कमजोर समझाते थे। 12 और 13 पदों में प्रेरितों का कष्ट भरा और त्यागमय जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की कुर्चन की न्याय ठहरते हैं। सच्चा मसीह आत्मिक जीवन का परिणाम वही होता है। कई लोग आत्मिक जीवन में अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं? हम आज तक भूखे प्यासे हैं और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। पौलुस बताते हैं कि सच्चे सेवक का जीवन हमेशा दुखपूर्ण है, सुखमय नहीं होता। वे अपने हाथों से मजदूरी करते थे, भूखे रहते और अत्याचार सहते थे। सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उनका व्यवहार मसीह जैसे था। निंदा किए जाने पर आशीष देते थे और अत्याचार सहते थे। वे समाज में कूड़े करकट के समान समझे जाते थे। 14 और 15वां पद में पिता और शिक्षक का अंतर समझाते हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने लिए बालक जानकर उन्हें चिढ़ाता हूँ। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह प्रभु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ है। यहाँ पर पौलुस ने कहते हैं पिता और शिक्षक का अंतर क्या है?
क्योंकि यदि भी मसीह में तुम्हारे 10,000 शिक्षक हो तो भी तुम्हारे बहुत से पिता नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैंने ही तुम्हें जन्मा है। इसका अर्थ क्या है? पौलुस उन्हें लज्जित करने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए एक बात कह रहे हैं। वे समझाते हैं कि कलीसिया में बहुत से लोग ज्ञान देने वाले शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन नए एक आत्मिक पिता का प्रेम और अधिकार अलग होते हैं। सुसमाचार के प्रचार के द्वारा पौलुस की उनका आत्मिक पिता बन गया है। इसका जो संपूर्ण शिक्षा इतना ही है कि नम्रता को अपनाए, सांसारिक प्रतिष्ठा या बुद्धि के बजाय मसीह के प्रेम और उसकी सच्चाई को प्राथमिकता दे, भले ही दुनिया उसे मूर्ख समझते। कष्टों में धीरज। मसीह के मार्गों पर चलते हुए यदि त्याग या विरोध का सामना करना पड़े तो स्पिरिचुअल आत्मिक स्वभाव जैसे आशीष देना और सहना बनाए रखना है। प्रभु सहायता करे। आमीन।